हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लव के कटारिया। आज हम लोग बात करेंगे स्टमक 8, 9, 10, 11 और 12 पॉइंट्स की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टमक 8 पॉइंट की। तो स्टमक 8 पॉइंट का जो चाइनीज नेम है वो है टो वी। इसका मतलब होता है हेड कॉर्नर। चलिए पहले लोकेशन देख लेते हैं, फिर नाम भी समझ में आ जाएगा। तो इसको लोकेट करने का सिंपल तरीका है कि ये मिडलाइन से आप हेयर लाइन तक पहुंचेंगे और 0.5 चुन पीछे जाएंगे तो GV24 पॉइंट लाई करेगा। यहां से आपको लेटरली जाना है बाहर की तरफ। ओके, दूसरा आपने क्या करना है, यहाँ साइड से आपने 0.5 चुन पीछे जाना है। ओके, इधर से 0.5 चुन पीछे जाना है। अब यहां से इसको ऊपर लेके जाना है। अब ये लाइन ऐसे वो दोनों जहां पे मीट करेंगी तो लगभग ये स्टमक 8 पॉइंट यहाँ पे फॉल करता है। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पे टेम्पोरेलिस मसल होती है, थोड़ा सा क्लेंच करने को बोलेंगे तो वो बाहर नजर आएगा ऐसे करके। तो यहाँ टेम्पोरेलिस मसल के थ्रू भी आप यहाँ पे स्टमक 8 पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। अब देखिए, ये बड़ा नाम से ही आपको समझ में आ गया, लोकेशन से भी समझ में आ रहा है, हेड कॉर्नर। तो इसका यूज क्या है, देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि ये मीटिंग पॉइंट ऑफ स्टमक चैनल, गॉल ब्लैडर चैनल और यांग लिंकिंग चैनल या यांग लिंकिंग वेसल, जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल है, उसका मीटिंग पॉइंट है। तो थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, स्टमक चैनल जो होता है वो फोरहेड कवर करता है, गॉल ब्लैडर चैनल जो होता है वो टेम्पोरल रीजन कवर करता है, और जो यांग लिंकिंग है ये सब यांग जितने भी वेसल्स होती हैं सबको लिंक करता हुआ एक चैनल पूरा बना हुआ है। तो वो अलग टॉपिक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये वर्टेक्स को कवर करेगा। तो देखिए, एक तरीके से ये पूरे हेड को ही कवर कर रहा है। तो इसलिए हम इसको मेनली जो है हेडेक्स में या सिर में कोई दिक्कत, डिजीनेस वगैरह जैसी कोई दिक्कत हो रही है, कोई भी कारण से आप ये पॉइंट चूज कर सकते हैं। इवन इन केस ऑफ अगर डैम फ्लेगम भी है, अगर उसके कारण से अगर दर्द आ रहा है तो भी आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है वो आईज पे है। अगर विंड से रिलेटेड एक्सटर्नल विंड, इंटरनल विंड के कारण से अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है आई में, चाहे वो पेन आ रहा है, ट्विचिंग आ रही है, हेमिप्लेजिया हो गया या बहुत ज्यादा टीयर्स लैक्रिमेशन हो रहा है, उस केस में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। बट प्राइमरली इसको हेडेक के केसेस में हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए फटाफट चलते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो है स्टमक 9, जिसका चाइनीज नेम है रेन यिंग। और अभी इसकी लोकेशन देखते हैं, आपको समझ में आएगा इसका नाम का क्या मतलब है। तो ये लोकेट करने के लिए आपको पेशेंट को लाई डाउन करना चाहिए, लेटे रहना चाहिए। उसके बाद ये जो पॉइंट पड़ता है, ये जो लैरिंजियल प्रोमिनेंस होता है, जहां पे आपका ये गले में दिखाई देता है बाहर, यहां से अगर आप 1.5 चुन लेटरली जाएंगे तो यहाँ पे एक डिप्रेशन फॉल होगा। अब ये डिप्रेशन जो होता है ये स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल होती है। देखिए, ये है आपकी इसके नाम देखिए, तोड़ेंगे तो समझ में आएगा इसका मसल का क्या नाम है। ये मेस्टोइड प्रोसेस होता है, जहां पे GB20 पॉइंट आता है। तो ये स्कल में मेस्टोइड प्रोसेस होता है। तो मेस्टोइड स्टर्नम बोन और क्लेविकल बोन दोनों मिलके तो स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड, तो ये मसल यहां से ऐसे आके ज्वाइन करती है। अब ये मसल के जस्ट आगे जो है कैरोटिड आर्टरी होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट आर्टरी होती है। यहां से आप पल्सेशंस फील कर सकते हैं। इस जगह पे अगर आप सही जगह पे दबा रहे हैं तो आपको पल्सेशंस फील होंगी। तो आपको इस बात का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि कैरोटिड आर्टरी पे कहीं गलती से भी नीडलिंग ना हो जाए। इसके लोकेट कैसे करेंगे कि आपको ये जो पॉइंट एग्जैक्टली पड़ेगा, ये थायराइड कार्टिलेज और कैरोटिड आर्टरी के बीच में पॉइंट पड़ता है। तो आपको लोकेट ऐसे करना है, लेरेंजियल प्रोमिनेंस से आपको लेटरली जाना है और थोड़ा सा जहां पे भी कैरोटिड आर्टरी आपको छूने में पता लग रही है, उसको थोड़ा सा हटा के जगह बना के फिंगर से उसको रोक के, और तब आपने वहां पे नीडलिंग करनी है। बहुत ज्यादा डीप मत जाइएगा। ये वो लोग बिल्कुल नीडलिंग ना करें जिनको एनाटॉमी के बारे में कुछ नहीं पता है, जिनको पहले से क्लिनिकल कोई एक्सपीरियंस नहीं है। डोंट डू नीडलिंग हेयर। आप उसकी जगह पे आप मैग्नेट लगा दीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन बहुत बढ़िया पॉइंट है। नाम इसका है मैंस वेलकम। मतलब ये है कि क्योंकि यहाँ से कैरोटिड आर्टरी जा रही होती है और यहाँ से आप कई बार रेडियल पल्स नहीं मिलता है, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है डॉक्टर से यहाँ पे लगा के आप चेक कर सकते हो कि पल्सेशन चल रही है कि नहीं, क्योंकि डायरेक्ट हार्ट से ये बड़ा क्लोज कनेक्शन होता है। तो हार्ट पंप कर रहा है, आदमी जिंदा है, मर गया है,
तो मेंस वेलकम की यहां से पता लगता है कि पल्स चल रही है कि नहीं, तुम आदमी जिंदा है कि नहीं, उसका पता लगता है, तो इसलिए उसका नाम ऐसा रखा गया है। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है। नेक एक ऐसा एरिया होता है जहां पे जो कि हेड को और पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है। तो ये विंडो ऑफ द हेवन पॉइंट है। अब ये विंडो ऑफ द हेवन पॉइंट क्या होता है साहब? तो ये जो है पॉइंट, ये बेसिकली जो ची है, चाहे बॉडी से हेड में और हेड से बॉडी में ची का जो आना जाना है, ये मेंटेन करके रखते हैं ये पॉइंट्स। तो बेसिकली नेक के अराउंड पॉइंट्स होते हैं। तो अगर कहीं भी किसी केस में अगर एक्सेस ऑफ ची बॉडी से मतलब इंटरनल डिसहार्मनी है, अंदर कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से ची जो है ऊपर जा रही है बहुत ज्यादा, या ची बहुत ज्यादा नीचे चली गई है सिर से, उन पॉइंट्स को बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए मेनली रिबेलियस ची, यानी नीचे ची को नीचे जाना था, रिबेलियन होके ऊपर जाने लगी सिर की तरफ। उसकी वजह से अगर हेड में दिक्कत आ रही है तो हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, वहां देंगे। इसके अलावा हम अगर मान लीजिए ची स्टैग्नेट हो गई नेक पे, तो अगर वो स्टैग्नेट होती तो ग्वाइटर, स्क्रफुला, अलग अलग तरह की गले से रिलेटेड दिक्कत आ जाएगी। और अगर ये मिडिल बर्नर या अपर बर्नर की ची रिबेलियन होके छाती पे जा रही है, चेस्ट पे जा रही है, तो ये वॉमिटिंग स्टमक चैनल में हुआ, स्टमक की वजह से हुआ तो वॉमिटिंग कराएगी। या फिर अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हुई तो वीजिंग, एस्थमा, सांस लेने में दिक्कत होगी। तो देखिए मोटा मोटा रिबेलियस ची को, अगर कोई भी कारण से रिबेलियस ची है आप और इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वहां पे आप ये पॉइंट दे सकते हैं। इसके अलावा ये रिबेलियस ची जो होता है, ये सडन एक्यूट पेन का भी कारण होता है। तो अगर मान लीजिए बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है कि अगर कभी एक्यूट लंबर स्प्रेन है, एक्यूट अगर लंबर अचानक से कहीं कमर में कहीं खिंचाव आ जाता है, स्प्रेन आ जाता है, दर्द आ जाता है, तो उसमें आप दे सकते हैं। या बहुत बॉडी में कहीं भी बहुत ज्यादा सीवियर पेन है। अब देखिए ये दोनों, तीसरा हम इसका देखेंगे कि इसका हाइपरटेंशन में भी जिनका बीपी ज्यादा रहता है रिबेलियस ची की वजह से, अगर स्टमक चैनल में रिबेलियस ची बहुत ज्यादा रहती है, उसकी वजह से अगर हाइपरटेंशन है, ठीक है, बहुत सारे कारण होते हैं हाइपरटेंशन, तो अगर उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है तो उस केस में भी आप ये पॉइंट दे सकते हैं। अब अगर आप ये लास्ट के जो मैंने 3 पॉइंट बोले, तो इनका एक्शन क्यों है ये समझना जरूरी है। आप कैसे आप समझोगे? तो देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन के पास है, कैरोटिड आर्टरी है, और कैरोटिड आर्टरी के बगल में ये पॉइंट है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ब्लड वेसल पे स्टिमुलेशन दे रहे हैं, और ब्लड वेसल में स्टिमुलेशन देते ही बॉडी में जो जहां भी जो फ्लो का इम्बैलेंस हो रहा होगा वो बैलेंस में आ जाएगा। तो देखिए कोई भी पेन की कंडीशन सी की स्टैग्नेशन से है, तो अगर ब्लड फ्लो अच्छा हो जाएगा तो पेन खत्म हो जाएगा। दूसरा, अगर बॉडी में कहीं भी पेन है इसलिए वहां से वो बैलेंस हो जाएगा। और जो हाइपरटेंशन का भी जो रीजन है, कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो अगर हम ब्लड वेसल पे ट्रीटमेंट देंगे तो कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन भी बैलेंस होगा। इसके साथ साथ ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पैराथायरॉइड ग्लैंड के लिए। लोकली पैराथायरॉइड ग्लैंड यही सिचुएटेड होते हैं, उनके मेडिकली अपने अलग अलग फंक्शंस हैं, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर पैराथायरॉइड ग्लैंड से रिलेटेड अगर आपने कोई ट्रीटमेंट देना है तो इस पॉइंट पे आप दे सकते हैं। इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ ची भी कहते हैं। ची क्योंकि यहाँ से सब सारा ची का पूरा ट्रांसपोर्टेशन मेंटेन हो रहा है। तो चलिए अब देखते हैं पॉइंट नंबर स्टमक 10। स्टमक 10 का नाम है शुइदू, और इसका मतलब होता है वाटर स्प्लैश। अब इसका नाम वाटर स्प्लैश इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जो हम लोग कैरोटिड आर्टरी की जो पल्सेशन है ना, यहाँ पे ऐसा लगता है कि वाटर का स्प्लैश सा हो रहा है, तो फील करने पे ऐसा लगता है इस पॉइंट पे, तो इसका नाम वाटर स्प्लैश रखा गया है। दूसरा कारण यह है कि जब आप लिक्विड स्वेलो करते हैं तो ये पॉइंट जो है थोड़ा सा प्रोट्रूड हो जाता है, तो ये भी एक कारण है। बाकी रही बात फंक्शंस की, तो देखिए स्टमक 9 प्राइमरी पॉइंट है, मेन पॉइंट है। बाकी स्टमक 10 और स्टमक 11 इन सबके फंक्शंस एक जैसे हैं। तो इसकी जो लोकेशन है ये भी जो है स्टमक 9 के नीचे, मतलब स्टमक 9 और स्टमक 11 के बीच में ही पड़ती है। स्टमक 11 पड़ता है यहाँ पे जहाँ पे स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल आके ज्वाइन करती है बोन से। तो इसको अगर फाइंड आउट करना है तो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे आके ये मसल आके यहाँ पे आके ये जुड़ रही है और स्टर्नम से आके जुड़ रही है। तो ये पॉइंट है यहाँ पे
जो कि स्टमक 11 पॉइंट है, तो 11 और 9 के बीच में स्टमक 10 पॉइंट यहाँ कहीं पे आएगा। तो दोनों पॉइंट्स की लोकेशन मैंने आपको क्लियर कर दी है, फंक्शन भी एक जैसा ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। एज ए लोकल पॉइंट आप इनको यूज कर सकते हैं, बट हमेशा ध्यान रखिए ये कैरोटिड आर्टरी के पास के पॉइंट रिस्की पॉइंट्स हैं, तो अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो बिल्कुल मत नीडल करें। स्टमक 10 का एक इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है वो है कि ये थायराइड ग्लैंड के लिए बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो उससे रिलेटेड डिजीजेस में आप इसको यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं स्टमक 11 जिसका नाम है ची शी। ये अबोर्ड ऑफ ची है, मतलब यहाँ पे बहुत सारी ची आके बहुत सारी ची का इकट्ठी हो जाती है। तो क्यों उसका नाम ऐसा है, क्योंकि देखिए यहाँ से जो है ट्रैकिया पास हो रही होती है, बिल्कुल पास में से इस पॉइंट के, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है। फिर वही है बेनिफिट्स थ्रोट डिसेंट्स ची, कोई रिबेलियस ची, जैसे हम लोग ने स्टमक 9 का देखा था कि रिबेलियस ची वगैरह में ये पॉइंट इंडिकेटेड है, तो सेम इंडिकेशंस है। मेन इसमें डिफरेंस ये है कि ये थाइमस ग्लैंड के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। थाइमस ग्लैंड जो है 14 साल के बाद जो है उसका रोल खत्म हो जाता है, तो 14 साल से छोटे बच्चे जिनको थाइमस ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनमें आप ये ट्रीटमेंट इस पॉइंट को चूज कर सकते हैं स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए। अब चलते हैं स्टमक 12 पे। देखिए स्टमक 12 का नाम है क्यूपेन और इसको बोलते हैं एम्प्टी बेसिन। अब ये जो नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये जो एरिया है ये बिल्कुल बेसिन की तरह, खाली बेसिन की तरह ये एरिया पता लगता है। अब इसको लोकेट कैसे करना है, लोकेट के लिए जो क्लेविकल बोन होती है, ये जो क्लेविकल बोन है, ये बोन को क्लेविकल बोन बोलते हैं। तो ये बोन के बिल्कुल बीचों बीच में जो पॉइंट अंदर की तरफ है यहाँ पे, तो इस जगह पे, तो ये पॉइंट है स्टमक 12। अब देखिए ये जो पॉइंट है ये मीटिंग पॉइंट ऑफ स्टमक, गॉल ब्लैडर, ट्रिपल वर्मर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लगभग सारे ही यांग चैनल्स बॉडी में जितने भी हैं वहां उनका मीटिंग पॉइंट है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये। लेकिन यहाँ पे ब्लैडर चैनल देखिए नहीं है, लेकिन फिर भी ये ब्लैडर चैनल जो है उसको अफेक्ट करता है, क्योंकि ब्लैडर चैनल का जो सिन्यू चैनल है वो यहाँ से पास होता है, तो डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली ये ब्लैडर चैनल को भी इन्फ्लुएंस करता है। इसका जो प्रिंसिपल फंक्शन सेम वैसा ही है कि रिबेलियस ची अगर लंग स्टमक वगैरह से आ रही है तो उसको सप्रेस कर देगा। बेसिकली लोकल पॉइंट की तरह इसको यूज कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे इस एरिया में सुप्राक्लेविकुलर पेन वगैरह हो रहा है, या शोल्डर का पेन जो है पीछे नेक तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा पीछे पेन जा रहा है, उस केस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे ये यांग चैनल जितने भी हैं इनका मीटिंग पॉइंट है, इसलिए ये बहुत ही पावरफुल पॉइंट है जो कि माइंड को काम करने के लिए, शांत करने के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम एंजाइटी, नर्वसनेस, इंसोम्निया जैसी माइंड से रिलेटेड वो प्रॉब्लम्स, अगर माइंड ड्यू टू स्टमक चैनल डिसहार्मनी, स्टमक की कोई प्रॉब्लम की वजह से अगर माइंड अफेक्ट हो रहा है, तो वहां पे आप ये पॉइंट यूज कर सकते हैं। अगेन इट इज ऑल्सो ए रिस्की पॉइंट, क्योंकि यहाँ से अगर आप डीप नीडलिंग कर देंगे तो लंग पंचर हो सकती है, या फिर सब क्लेविकुलर वेन जो है वो यहाँ से पास होती है, तो रिस्की पॉइंट है। तभी नीडल करें जब आपको प्रॉपर इसका ट्रेनिंग है। थैंक यू।